वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक श्रापित गांव की। मेरा नाम शिवम है। अब भी याद है वो रात जब मैं अपने दोस्त रोहन के गांव गया था। गांव का नाम रामपुर था और वो जगह अजीब सी रहस्य में थी। लोगों का कहना था ये गांव श्रापित है। रोहन ने मुझे ये सारी बात पहले ही बता दी थी और उसके गांव में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन मैंने उसकी सारी बात मजाक में ली जो भी उसने बताया था। रात के समय हम दोनों दोस्त गांव के पास वाले जंगल में घूमने निकले। रोहन ने बताया कि इस जंगल में पुराना खंडर है जिसे लोग भूतिया चुड़ैल के नाम से पुकारते हैं। मैंने जब ये घर बाहर से देखा तो मेरा अंदर जाने का मन। जब मैंने रोहन से अंदर चलने के लिए बोला तो वो किसी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद हिचकिचाता हुआ बोला, शिवम बस थोड़ी देर रुकेंगे फिर जल्दी से गांव को निकलेंगे। मैंने जल्दी से हामी भरे और उसके पास पहुंच गया। जब हम उस खंडर के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर मेरे शरीर में एक हलचल सी महसूस हुई। घर पूरा खंडर हो चुका था और उसके आस-पास की हर चीज से डरावनी आवाजें आ रही थी। हम अंदर घुसे और हर कदम पर मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। घर के अंदर अंधेरा था और हमारी टॉर्च की रोशनी भी किसी काम की नहीं थी। अचानक हमने एक हल्की सी आवाज सुनी। आवाज किसी के रोने की थी। रोहन और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर हम आवाज के पीछे चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़े आवाज बहुत तेज होती चली गई। आखिरकार हम एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उस चित्र में लग रहा था कि लोग बहुत दर्द में चीख रहे हैं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम दोनों डर से कांपने लगे। तभी मैंने देखा कि एक कोने में एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने धीरे धीरे हमारी ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसने लगी। रोहन चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। हम दोनों ने दौड़ लगाई और किसी तरह भागने में कामयाब हुए। गांव आते ही रोहन ने कहा, अब कभी उस भूतिया चुड़ैल के बारे में मत सोचना। वो जगह शापित है और वहाँ एक चुड़ैल का साया है। और मैंने सिर हिलाया और तब से अब तक मैं उस रात को कभी भूल नहीं पाया। उस डरावनी घटना ने मुझे जीवन भर के लिए सिखा दिया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।